नमस्कार साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, और अभी आपका चल रहा है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, है ना। इनमें मैंने 1 से लेकर के 100 नंबर तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। ये आपका टाइप 1 स्टार्ट हुआ है। अच्छा, इसके पहले एक वीडियो बनाया, ये एक बुक ही खत्म कर दिया। वो बुक है आपका RS अग्रवाल बुक, नवीन अंकगणित का RS अग्रवाल बुक मैंने टोटल खत्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 101 नंबर प्रश्न क्या कहता समझिएगा। कहता जमा की गई 8,500 रुपये की राशि का 3 वर्ष में साधारण ब्याज जो कि 2,040 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। हमें ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना यानी कि रेट ज्ञात करना। ठीक है, रेट ज्ञात करने के लिए अगर रेट का फॉर्मूला की बात किया जाए तो कहता है कि रेट इक्वल होता है SI इंटू 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो SI की बात किया जाए तो 2,040 रुपये SI है, और गुना 100 to 100 है। प्रिंसिपल आपका 8,500 है, और टाइम की बात किया जाए 3। इसको कटाई छटा कीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो खल्लास कर देता हूँ। और अगर मैं इसको 5 से कटाऊँ तो 17 बार में ही कटेगा। 5 से कटा 5 चौक 20, 5 8 40, यानी 2 डिजिट एक साथ लिया इसलिए बीच में 0 लगा। फिर से अगर 3 से कटाऊँ तो 3 एकम 3 बचे, 3 3 9, 3 5 3 6 18। अब 17 से अगर कटा दूँ तो ये 17 से कटेगा क्या? 17 8 36 से, देखो 17 8 36, 8 बार में जा रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, अगर फार्मूला याद ना हो तब कैसे बनाना तो समझने का प्रयास कीजिएगा। इससे भी थोड़ा सा फास्ट बनेगा जब फार्मूला याद ना हो तो देखिए इसको करना क्या, जब भी रेट या टाइम ज्ञात करना हो तो उसके लिए आपको करना क्या है, प्रिंसिपल को चूज कर लेना और SI को चूज कर लेना है। यानी कि प्रिंसिपल कौन है उसको निकाल लेना है खोज के, और SI को निकाल लेना है। प्रिंसिपल आपका 8,500 है और SI आपका 2,040 है। ठीक है, अब करना क्या है, प्रिंसिपल को हमेशा 100 बना के छोड़ देना है। कब? जब रेट और टाइम निकालना हो। तो बाकी बात को हटाने का प्रयास करना है, घटाने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि साथियों कि इसको 85 गुना अगर 100 करूँगा तो ये 100 बन जाएगा। यानी कि इसको ये 2 जीरो के साथ अगर कुछ ना करे तो आपका ये केस है वो 2 जीरो समझिए, है ना। तो ये 2 जीरो के साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिए। बाकी बात इसको क्या कर दीजिए, कटा दीजिए। अगर मैं 5 से कटाऊँ तो 17 बार में 5 से कटाऊँ 5 चौके 20, फिर 5 8 40, 2 डिजिट एक साथ इसलिए बीच में 0। 17 से अगर कटाओ तो 17 17 दूना 34 हो जाएगा, 17 दूना 34 हो गया, बचा 6 यानी ऐसा 17 चौके 68, 4 बार में। अब बाकी बार अब रेट पूछा है, टाइम दिया होगा तो टाइम से भाग देना। 3 दिया है टाइम, ये 3 से भाग देना, 3 8 24, फटाक से निकल गया रेट 8%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस प्रकार से जो कि आप अप्लाई करके जो कि फटाक से बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए 102 नंबर का था, एक निश्चित ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपये निवेश करता है। 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपये निवेश करता है। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी राशि जो है कि 11,664 रुपये हो जाते हैं। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, यानी हमें रेट ज्ञात करने के लिए बोल दिया। और यदि ब्याज का दर वार्षिक संयोजित होता है, यानी कि एक चक्रवृद्धि ब्याज वाला प्रश्न है, उसमें हमें रेट ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। और समझिए यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन क्या, यहाँ पे 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपये निवेश किया, लेकिन क्या हुआ ना, दुर्भाग्य सी बात देखे दूसरे वर्ष के जो अंत में, यानी दूसरा वर्ष जैसे अंत हुआ उस समय उसकी राशि हो गया 11,664 रुपये, यानी कि आपका अमाउंट दे दिया गया। तो 2 वर्ष यहाँ पे काउंट करके ये इसका अमाउंट दिया गया। तो आपको 3 वर्ष से, ये 3 वर्ष से आपको जो कोई लेनी देनी नहीं, 2 वर्ष से, क्योंकि यहाँ पे बोल करके स्टॉप कर दिया, कह दिया अब कह दिया कि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, है ना। तो भाई 2 वर्ष है या टाइम 2 वर्ष है, थोड़ा सा ये चीज़ समझना है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला प्रश्न है, तो उसमें अगर अमाउंट बराबर फॉर्मूला देखा जाए तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बटा 100 पावर टाइम, ये फार्मूला कहता है। तो अमाउंट दिया गया 11,664 बराबर, और प्रिंसिपल की बात किया जाता है आपका 10,000, प्रिंसिपल आपका 10,000 है, इंटू 1 प्लस रेट की बात किया जाए तो यही रेट निकालना बटा 100 to 100, टाइम आपका यहाँ पे 2 वर्ष है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ बोल दिया भाई साफ साफ कि दूसरे वर्ष के अंत में उसकी राशि इतनी हो गई है, तो तीसरा वर्ष तो काउंट किया ही नहीं है, इसलिए, है ना। चलिए अब ये गुणास आएगा भाग में, तो मैं कह सकता हूँ 1,1664 बटा 40, ठीक है। और बाकी बात उधर जो बचा है
और बचा 1 + r/100 और ये आपका स्क्वायर। अब हल कीजिए तो मैं कह सकता हूँ अगर इसको कटा दूँ, इसको कटा दूँ, कितना से कटा दूँ, 4 से, इसको ऐसा कीजिए ना 4 से कटा दूँ तो ये हो जाएगा 25 बार में। ठीक है, 25 बार में ये कट जाएगा। 2500 बोलिए, हटा इसको अच्छे से कटा तो ये 25 पर 00। 4 से इसको कटा दूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता, हो जाए मिक्सचर हो जाए, मिल जाए तो कलर चेंज कर देता तो पता चल जाएगा ना। 4 दूना 8, बचा कितना 3 3 यानी आपका 36, 4 9 36, बचा 64, तो 4 1 4, बचा आपका 2, 4 6 24। ये देखिए थोड़ा सा समझिए, 50 के आसपास का वर्ग ये है। ठीक है, यानी कि 54 का वर्ग है। 50 54 का वर्ग दिखेगा 16 29 16 होता है। कैसे मैंने 50 का आसपास का वर्ग बताया है कि जैसे 54 का वर्ग कीजिए के बाद 25 को बेस मानने के लिए हमने बताया, तो 25 में 50 से 54 यानी 4 ज़्यादा है, तो 25 में 4, 50 से कितना ज़्यादा है 54 4, तो 25 में 4 जोड़ 29 और जितना ज़्यादा उसी का वर्ग कीजिएगा 16। तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 54 का वर्ग है, क्योंकि यहाँ पे एक फ़ायदा होने वाला क्या, ये स्क्वायर को पट्टी भेजेगा तो टोपी पहन जाएगा, यानी कि ये इस प्रकार से आपका दिखेगा 29 16 बट्टे आपका 25 पर 00 और ये स्क्वायर है पट्टी जाएगा तो ये टोपी पहन देगा, तो इसका निकलेगा 54 और यहाँ पे बचेगा 2500 है, यानी 25 का 5 2 0 के 1, यानी इस प्रकार से फिर कटाइएगा तो हो जाएगा 27 बार में, ये हो जाएगा 25 बार में बट इस प्रकार से फिर बराबर हो जाएगा 1 + r/100, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 r। ठीक है, देखिए ये 100 r 100 गुना 100 + r हो जाएगा। तो ये कैसे कहाँ पे आपका लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ साथियों, ये थोड़ा सा सवाल बड़ा हो गया है ना। तो ये हो जाए 100 + r, इधर हो गया आपका 27/25 बराबर हो जाएगा 100 + r बटा आपका आ जाएगा 100। 25 से कटा दीजिएगा 4 बार में, 4 गुना 7 कर दीजिएगा, 4 7 28 करीब 8। ठीक है, 4 7 28 करीब 8 हो गया। और फिर आपका देखिए आपका कहाँ पे कटा रहा हूँ भाई, किधर कटा, 25 चौक 100, हाँ 4 से गुना कर रहा कोना कोने, कलर चेंज कर लेता हूँ है ना। तो 4 7 28 2, 4 2 8, 8 2 10 यानी 108 हो गया। और ये 12 आकर के 108 में से ये 12 बोलते हैं, ये आर है भाई, यहाँ पे ये आर है, 100 आकर के 108 में से घट जाएगा, बचा 8। ठीक है, तो रेट निकल जाएगा 8%, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको हल कर लीजिएगा है ना, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत लगा हो तो जिस प्रकार से मैंने हल किया वैसे हल कर लीजिएगा, 8% आपका रेट आ जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि कितने समय में, यानी समय बोल दिया, 4000 रुपये का 6% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 रुपये हो जाएगा। समय निकालना हो या रेट निकालना हो, तो हमने बताया कि रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो तो उसके लिए क्या करना है। तो हमने बोला प्रिंसिपल और असाई पर थोड़ा सा फोकस करना है। प्रिंसिपल आपका 4/30 है, 4000 है, और असाई आपका 400 है। ठीक है, अब देखिए हमने बोला था, आपको सिखाया कि जब भी प्रिंसिपल ने ये टाइम या रेट निकालना हो तो 100 को बचा कर रखना है, यानी कि 120, क्योंकि हम 40 गुना 100 करेंगे तो ये हो जाएगा, ये बोला 4000। तो 20 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, बाकी बात छेड़छाड़ कर लीजिए, जैसा कि हमने ये डिब्बा में रखा इसके साथ छेड़छाड़ नहीं, बाकी कीजिए। 10 से 1 गया, 4 से 4 गया, यानी बचा 10। अब जो भी आपका टाइम दिया गया उससे भाग दे दीजिए। यहाँ दिया टाइम, ये सॉरी रेट दिया गया 6, तो रेट से भाग दे दीजिएगा क्योंकि टाइम पूछा गया। अब ये देखिए महीना में आंसर दिया तो इसलिए इसको 12 से गुना कर दीजिए, 12 से गुना कीजिए, महीना में बदल 6 दूना 12, 10 दूना 20, 20 महीना, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रकार से बना लीजिएगा। या फिर आप कर दीजिएगा ना, ये टाइम का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, थोड़ा बहुत अगर दिक्कत हो तो SI गुना 100 बटे प्रिंसिपल इंटू रेट। क्लियर है, ये फार्मूला लगा के भी आप बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 104 नंबर। कहता है कि ऐसा ने 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर जो 1000 रुपये उधार लिया, उसे 4 वर्षों में कितनी धनराशि लौटानी होगी। 4 वर्षों में कितनी धनराशि लौटानी होगी, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है, यानी SI ज्ञात करना। तो ये आपका 1000 जो दिया गया मूलधन है, मूलधन हम सब मानते हैं 100, मूलधन का तुलना मूलधन से, तुलना का मतलब भाग देना। ठीक है, क्वेश्चन में 1000 मूलधन, हम लोग मान लेते हैं 100 मूलधन, ये थोड़ा सा ध्यान रखें।
और निकालना है शायद R इंटू टी, तो 5 गुना 4 तो 20 हो जाएगा। 2 0 2 0 खलास 20 पर 1 0 यानी 200 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल लीजिए, या फिर आसाई का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। ये फॉर्मूला लगा भी आप बना लीजिएगा, आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने दोनों तरीके से बता दिया कि जब फार्मूला याद ना हो तो कैसे बनाना है फटाक से, है ना। और फार्मूला याद है तो वैसे भी बना सकते हैं। चलिए, कहते हैं एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर जो कि 2% अधिक होती तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो निवेश की गई राशि कितनी थी? निवेश की गई राशि हमें ज्ञात करना, बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं, इसको मैं ज्ञात कर लेता हूँ। सबसे पहला कंडीशन, ये 300 रुपया अधिक है। यहाँ अधिक, ये जो 300 रुपया अधिक है ये आपका ब्याज है। तो ब्याज का तुलना ब्याज से कर दें। ब्याज का तुलना ब्याज से कैसे करें? R इंटू टी। तो R इंटू ब्याज का तुलना ब्याज से बोले ना भाई, तो आपका 2 और ये 5 है, ठीक है। तो ब्याज तो 2 गुना, सॉरी ब्याज बोलते हैं, R इंटू टी। 5 गुना आ जाएगा 10। निकालना हमें क्या चीज़? तो निवेश की गई राशि, तो ये 100 से गुना करिए, यानी मूलधन निकालना है तो 100 से गुना, 0 0 हो गया, 3 पर हो जाएगा 3000, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, 3000 रुपया। क्लियर? थोड़ा सा ध्यान में रखना, अगर आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूज है तो आप प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, SI गुना 100 बटे रेट इंटू टाइम, ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा तो आपका जो कि आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए साथियों, है ना। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन दिखे और समझिए। कहता है यदि संगीता साधारण ब्याज की 4.5% वार्षिक दर पर जो कि 37,000 रुपये जमा करती है तो उसे 2 वर्ष के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी? 2 वर्ष के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी? ये भी आपका वही हो गया कि कितनी राशि प्राप्त होगी, ये अमाउंट ज्ञात करना है। तो पहले आपका ब्याज ज्ञात कर लीजिए, 37 पर 53 अब ब्याज है ना, ये आपका मूलधन है। मूलधन हम सब मानते हैं 100, मूलधन का तुलना मूलधन से ब्याज निकालना तो R इंटू टी। तो R आपका 4.5 है। टी की बात किया जाए तो 2 वर्ष है तो 2 से गुना कर दीजिए, बाकी बात ये 37 जोड़ दीजिए, 37,000, क्योंकि 37,000 जोड़िएगा तब अमाउंट बनेगा, ये ब्याज हो जाएगा, ये आपका ब्याज में अमाउंट जुट गया, कहानी खत्म। 2 0 खलास कर दीजिए। अब इसको कटाइए, पहले 2 0 2 दशमलव रेट की जगह तो 1 0 यहाँ, फिर 1 0 से 1 0 खलास कर दीजिए। अब बचा 45 गुना 37, यानी कि 45 90, ठीक है। 90 गुना 37 करिए, यानी 9 7 9 55 50 54 7 63 के 3 1 0 0 बटा 9 3 27 27 33 हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा 37 पर 0, ठीक है। तब ये जोड़िए, 0 से 0 जुटा 0, ये 0 से 3 जुटा 3, फिर ये 0 से 3 जुटा 3, फिर 7 से जुटा 3 7 3 10 के 0, फिर 3 और 1 4, यानी 40,330 40,330 ऑप्शन नंबर दिखा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 107 नंबर क्वेश्चन, और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता कि सुरसी रेवती ने जो है कि 6% प्रति वर्ष की दर से जो कि साधारण ब्याज पर 600 रुपये उधार लिया गया। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया। और कहता है कि वह 4 वर्षों में अपना ऋण लौटाने के लिए कितनी धनराशि का जो कि भुगतान करेगी? 4 वर्षों में ऋण लौटाने के लिए कितनी धनराशि का भुगतान करेगी, ये ज्ञात करना है। यानी कि आपको समझिए कि आपका अमाउंट ही ज्ञात करना है, क्योंकि 4 वर्षों में अपना ऋण लौटाने के लिए कितनी, तो भाई अमाउंट ज्ञात करना है। तो अमाउंट ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले ब्याज। तो ब्याज निकालते दिए, आपका अमाउंट 600 दिया गया, अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल 600, हम सब मानते हैं प्रिंसिपल 100। प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से, और ब्याज निकालना है तो R इंटू टी। तो R आपका 6 है और टी देखिए 4 है, 6 चौक हो जाएगा 24। अब इसमें जोड़ दीजिए ये 600, ठीक है। तो हो जाएगा आपका अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला कहता है कि SI प्लस प्रिंसिपल। तो वही चीज़ हमने क्या SI निकाला और प्रिंसिपल को जोड़ दिया, काउंट कर दिया। 0 खलास 24 गुना 6 कीजिए, 6 चौक 24 करिए, 4 6 दूना 12 2 14 144 जोड़ दीजिए तो 700 हो जाएगा 44। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा 107 का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो कि बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 108 नंबर का, एक धनराशि 2 वर्ष में जो है कि 704 रुपये और 5 वर्षों में 800 रुपये बन जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन ज्ञात कीजिएगा तो ध्यान से देखिए कैसे ज्ञात करना। तो ये आपका 704 रुपया 2 वर्ष में बना, 5 वर्ष में बना 800 रुपया। तो इन दोनों के बीच का गैपिंग का दिखेगा तो 96 रुपये का है, और यहाँ वर्ष के बीच का गैपिंग दिखेगा यानी अंतर दिखेगा तो 3 का। अंतर का तुलना अंतर से कर देता हूँ, और हमें मूलधन निकालना है। तो सबसे पहली बात ये 2 वर्ष में इतना बना, 5 वर्ष में इतना बना, तो 2 वर्ष यानी 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 3 से कटाएगा 3 3 9 3 दूना 6 यानी 32 दूना हो जाएगा 64।
अब ये क्या कीजिए 64 को ये 2 बस के लिए निकाले, 704 में से 64 को घटा दीजिए, यानी 704 में से 64 को घटा दीजिए, क्योंकि 2 से गुना किए ना, तो ये 704 में से ही घटाइए। तो 704 में से 64 को अगर हटा लेते हैं तो आपके पास जो बचेगा तो 640 बचेगा, और यही 640 ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। आप इससे भी बना सकते थे साथियों, ठीक है। 2 से गुना किए तो यहाँ पे इससे अगर 8, ये आपका जैसे कि आपके आया था ना, देखिए 96 बटे, दोनों के बीच का अंतर करके 96 बटे 3, बस का भी अंतर किए तो 32 निकला था, है ना। 3 दूना सॉरी ये देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 से गुना किए थे तो इससे इसमें घटाए थे। अगर मैं 5 से गुना करता हूँ तो देखिए 3 से घटाए 3 3 9, 3 दूना 6, तो 32 गुना 5 की जगह 5 दूना 10, 5 3 15, 116 यानी 160। तो यही 800 में, क्योंकि 5 से गुना किए तब 800 में से आप घटा लीजिए 160 और 640, यानी दोनों तरीके से आ सकते हैं कि जो से भी आपका निकल जाएगा मूलधन, ठीक है। तो 640 रुपये, तो इस प्रकार से भी आ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। 109 नंबर क्या कहता है समझिएगा। कहता है कि एक राशि निश्चित साधारण ब्याज दर से जो कि 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, यदि उसे कहता है 2% ज़्यादा ब्याज दर से निवेश किया गया होता तो उसे 120 रुपये की ज़्यादा राशि प्राप्त होती। तो उसकी मूल राशि कितनी थी? मूल राशि ज्ञात करना, बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं, यानी कि प्रिंसिपल ज्ञात करना। तो सबसे पहली बात 120 रुपया ज़्यादा, यानी कि 120 रुपये आपका ब्याज है। ब्याज हम लोग कैसे निकालते हैं? R×T करके। तो 2 बस है और ये 2% है, 2 गुना 2 4 की जगह ब्याज का तुलना ब्याज से मूलधन निकालना है तो 100 से गुना, 4 से 3 बार में 3 पर हो जाएगा 3 0, यानी कि 3000 रुपये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप बना लीजिएगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 110 नंबर, और इसको समझिए। कहता है यदि जानवी ने इतना रुपये 8% की वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष के अंत में अदा की जाने वाली राशि, यानी कि हमें ज्ञात करना क्या चाहिए साथियों? अमाउंट ज्ञात करना। और ये चक्रवृद्धि ब्याज में जो अमाउंट का फॉर्मूला लगता है वो वाला फार्मूला लगाइए। तो अमाउंट बराबर फार्मूला कहता है कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बटा 100 पावर टाइम बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपका दिया गया 125 पर 30, और 1 तो 1 प्लस रेट है 8 बटे 100, और टाइम आपका 2 बस है। इसको हल करूँगा तो 125 पर 30 और गुना 100 प्लस 8 हो जाए 108। तो 108 बटा 100 होगा, ये पावर 2 है तो इसका मतलब 2 बार 108 बटा 100। तो अब इसको हल कीजिए। ये 2 0 खल्लास, 1 0 से 1 0 खल्लास, ठीक। 5 से कटा 5 2 10, 5 से इसको कटाया 5 2 10 बचा 2, यानी 25 बचा 25, फिर 2 से कटा दिए 2 5 10, 2 चौक 8, यानी कि आपका बचा 25 गुना 54 गुना 108, 25 गुना 54 गुना 108, है ना। तो ये आप कर लीजिएगा गुना, तो आपका आएगा 1458 पर 30, 8 पर 20, ठीक है। तो 1458 पर 20 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बना लीजिए। प्यारे साथियों, मेरा टारगेट है डेलीज बाय डेली 10%, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।